पोएम का नाम है रोड साइड स्टैंड, जो कि हमारी सेकंड लास्ट पोएम है, लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने। वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स, मुझे बहुत ही पसंद है वो। इनकी जो पोएट्रीज हैं वो बहुत ही बेसिक सिंपल डे टू डे ऑब्जर्वेशंस पे होती हैं और बहुत ही सिंपल इमोशंस पे बेस्ड होती हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। पोएम का नाम है रोड साइड स्टैंड। तो आपने देखा होगा कई जगह रोड के किनारे पे ऐसे स्टैंड बने हुए होते हैं, ठेले से लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर ये पूरी पोएम है। थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन पोएम का थीम क्या है? पोएम का थीम है बेसिकली जो रोड साइड स्टैंड पे है, जो रूरल लोग होते हैं ना, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। वन, अर्बन सिटी, अर्बन पीपल एज एंड रूरल पीपल, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हाईलाइट किया गया है। एंड थर्ड, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दीज पीपल बाय गवर्नमेंट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दीज पीपल बाय वेरियस मीन्स। बहुत सारे लोग बहुत सारे मीन्स से इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं। ये बेसिकली आप मान सकते हैं इसका तीसरा थीम। इन शॉर्ट, ऐसे लोग जो गांव के होते हैं, रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और उनके आस वो अपनी इस आस में एक स्टैंड लगाते हैं, एक ठेला लगाते हैं कि जो शहर के लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो सारे लोग मिलके, वो सारे लोग आके इनसे कुछ खरीदेंगे ताकि इनके पास भी कुछ पैसा पहुंच जाए, इनका भी टाइम जो है, इनका जो लाइफ है, स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव हो जाए। इस बात के ऊपर पोएट पोएम लिखते हैं, लेकिन कोई हेल्प करता नहीं है इनकी। बेसिकली इस बात को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए पोएम एक बार देखते हैं। गेम जो है इसके बाद करेंगे, लास्ट फॉर्म से पहले कर लेंगे गेम, चिंता ना करो आप, एक गेम है मेरे पास और अभी। स्टैंजा 1 ध्यान से देखिएगा, लंबी पोएम है लेकिन मतलब आसान है। बी वेरी केयरफुल, जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगे नोट कर लेना। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना घर था। लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ न्यू शेड, उसके सामने एक छोटा सा नया शेड बना है। ठीक है, एक छोटा सा नया शेड बना है उस पुराने से घर के आगे, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, और उसके ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ रोड वेयर ट्रैफिक स्पेड, और उसके ठीक सामने एज ऑफ द रोड पे जहां पर ये स्टैंड है, वहां पर ट्रैफिक बहुत तेजी से गुजरता है। स्पेड मतलब मूव्ड फास्टली, बहुत ही तेजी से वहां से ट्रैफिक गुजरता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint. ध्यान से समझिएगा इसका मतलब। एक रोड साइड स्टैंड जो कि पैथेटिकली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से, वेरी बैडली, पैथेटिक मतलब होता है बहुत ही बुरा, प्लेड मतलब होता है टू रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से रिक्वेस्ट करना या अपील करना। अब ये पैथेटिकली प्लेड का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बुरी तरीके से अपील करता है। इट सिंपली मींस कि वो अपील करता है बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ, विद अ लॉट ऑफ होप वो अपील करता है, प्लीड करता है। क्या? एक रोड साइड स्टैंड प्लीड करता है, यानी कि रोड साइड स्टैंड मतलब यहां पे पर्सोनिफाई कर दिया गया। मतलब क्या है? जो रोड साइड के अंदर स्टैंड के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है ना, वो बंदा बहुत उम्मीद के साथ रिक्वेस्ट करता है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। ये फेयर नहीं होगा बोलना कि एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए रिक्वेस्ट करता है वो। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश, बल्कि किसके लिए रिक्वेस्ट करता है? कुछ पैसे के लिए, कुछ कैश के लिए। हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। सिंकिंग मतलब होता है डूबना, विदरिंग फेंट, फेंट मतलब होता है वीक, विदर मतलब होता है टू ग्रो वीक, टू गेट वीक, धीरे धीरे वीक पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना। क्या मतलब है? आखिरी ध्यान से देखिए, बोला है कि जो रोड साइड स्टैंड है ना, ये बहुत ही उम्मीद के साथ प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है। ये एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, खाना इनके पास है, इतना इनका गुजारा हो जाता है कि खाना अपना खुद कर सकते हैं। ये किस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है रोड साइड स्टैंड में बैठा हुआ आदमी? सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे के लिए, कुछ कैश के लिए। Whose flow supports the flower of cities from sinking, वो कैश, वो पैसा जो कि शहर के फ्लावर को, शहर रूपी फ्लावर, एक तरह से फ्लावर ऑफ सिटीज एक मेटाफर यूज किया गया है यहां पर, कि शहर का जो फूल है ना, उसको डूबने से और उसको कमजोर पड़ने से, धीरे धीरे वीक पड़ने से जो कैश रोकता है, जो सपोर्ट करता है इस काम में उस फ्लावर ऑफ सिटीज को, उस शहर रूपी फूल को, वो कैश थोड़ा सा ये रोड साइड स्टैंड का आदमी उम्मीद करता है, उसके लिए प्लीड कर रहा है, वो उसके लिए होप कर रहा है। समझ में आया आप लोगों को? डोल ऑफ ब्रेड मतलब पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड मतलब पता है ना क्या होता है? रोटी।
राइट। तो इन शॉर्ट स्टैंजा का क्या मतलब है? मतलब है कि ये जो रोड साइड शेड नया बना है एज ऑफ द रोड पे, जहां से ट्रैफिक बहुत तेजी से जाता है, इस रोड साइड स्टैंड में बैठा हुआ आदमी जो है वो प्लीड करता है, पीस ऑफ ब्रेड के लिए नहीं, खाने का मोहताज नहीं है वो, किस चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है? कुछ पैसे के लिए, कुछ कैश के लिए। वो कैश, वो पैसा जो कि सिटी जो है ना उसके फूल को, सिटी को फूल बोला है, फ्लावर बोला है। क्यों? क्योंकि फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, मैग्निफिसेंट होता है। ऐसी शहर जो होता है उसको भी एक फूल बोला है, खिले हुए फूल की तरह। उस सिटी के फूल को कौन सा सपोर्ट करता है? वही कैश, जो कि उसको सिंक होने से और उसको कमजोर पड़ने से रोकता है, सपोर्ट करता है इस काम में उसको। वो कैश थोड़ा सा रोड साइड स्टैंड वाला भी रिक्वेस्ट कर रहा है। Next stanza. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever a side movement then out of sorts. ये जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, अब यहां पर ट्रैफिक को पॉलिश्ड बोला है, ट्रैफिक को पॉलिश्ड बोला है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जो है, ये जो रोड पे जा रहा है ना ट्रैफिक, ये जो कार जा रही हैं, इट पॉलिश ट्रैफिक रेफर्स टू कार, और उसके अंदर जो सिटी के लोग बैठे हुए हैं, पॉश लोग, हाई क्लास लोग, उनकी बात हो रही है, इसलिए उसको पॉलिश्ड ट्रैफिक बोला है। ट्रैफिक थोड़ी पॉलिश्ड होता है, बट उसको पॉलिश क्यों बोला है? क्योंकि इट रेफर्स टू द सिटी फोक सिटिंग इन देयर कार्स। ठीक है, लिख भी दे रहा हूं मैं इसको, सिटी फोक्स, सिटी के लोग, इन देयर कार्स, जो कि अपने हाई फाई कार में बैठे हुए हैं उसमें। ये जो पॉलिश ट्रैफिक है, पास विद द माइंड अहेड, ये विद द माइंड अहेड वहां से गुजरता है। माइंड अहेड मतलब इनका ध्यान जो है ना उस रोड साइड स्टैंड पे बिल्कुल नहीं है, इनका ध्यान अपने किसी काम पे है, आगे की तरफ है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मतलब ये यहाँ पर अगेन, यहां पर किसने बोला? ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया है, बहुत अच्छे से। ट्रैफिक थोड़ी पॉलिश होता है, ट्रैफिक तो नॉन लिविंग चीज है, उसको पॉलिश बोला है इन्होंने। बल्कि किस चीज को पॉलिश बोलना चाहिए था? वो लोग जो उसके अंदर बैठे हैं। बहुत बढ़िया। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, लेकिन अगर किसी कभी भी एक क्षण के लिए वो इस तरफ देखते हैं, रोड साइड स्टैंड को नोटिस करते हैं, जो साइड में स्टैंड है उसको नोटिस करते हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। देन आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब एनॉयड, तो एनॉय हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं नोटिस करने पे उनको। पहले तो उनका दिमाग आगे ही रहता है, माइंड एड मतलब दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन द स्टैंड, उनका दिमाग अपने काम पे है, आगे की तरफ है। लेकिन कभी एक क्षण के लिए उन्होंने अगर नोटिस भी किया ना साइड में स्टैंड को, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स किया, एनॉय होके किया, गुस्सा होके किया, इरिटेट होके किया। ठीक है, इरिटेट होके किया, एनॉय होके किया। किस बात पे? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, इस खूबसूरत से लैंडस्केप को मार कर देना। मार्ड मतलब होता है स्पॉइल करना, विद आर्टलेस पेंट मतलब विद टेस्टलेस पेंट। किस बात पे गुस्सा होते हैं शहर के लोग? सोच, मतलब आप यहां पर निर्दयता दिखाई गई है शहर के लोगों की, जिसमें कुछ हद तक हम भी आते हैं, हम शहर में रहते हैं बहुत सारे लोग, आई थिंक आप में से, हम में से। बोला है कि ये इस बात पे अनॉयड है, आउट ऑफ सोर्स, अगर कभी नोटिस किया तो इस बात पे अनॉयड है कि ये खूबसूरत लैंडस्केप, ये खूबसूरत जगह जो है, सीनरी जो है, इस खूबसूरत सीनरी लिख देता हूं यहां पर, लैंडस्केप को, हाँ, इस खूबसूरत सीनरी को, ये जो शेड का, ये जो शेड बना है ना यहाँ पर, नया नया शेड, इस पे जो पेंट चढ़ रहा है ना, बहुत ही भद्दा सा है, अगली सा पेंट है वो, और वो भद्दा सा पेंट इनको इरिटेट कर रहा है कि यार इतनी अच्छी खूबसूरत सीनरी, यहां पर ये शेड बना दिया, इतना गंदा सा पेंट इस पे कर रखा है। और क्या चीज इरिटेट करती है? ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, इस बात पे भी उनको इरिटेशन होती है कि यहां पर जो साइन लगे हुए हैं ना, उनमें ऐसा मान लो जैसे नॉर्थ और ये साउथ होता है ना, कई जगह आप देखते हो ऐसे शेड के आसपास, जो बहुत सारे शेड आपने नोटिस किया होगा, बस एग्जांपल है, कई बार आपने नोटिस किया होगा ऐसे शेड के आसपास जो साइन लगे होते हैं, जिन पे ऐसे नॉर्थ या साउथ लिखा होता है, उन पे वर्ड्स उल्टे लिखे होते हैं, या स्पेलिंग गलत होती है, या कुछ मिसिंग होता है ना, विच ओनली गोज ऑन टू शो कि ये जो भी साइन ये लगाते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, बेसिकली ये वो लोग हैं जो थोड़े इलिटरेट हैं, इनको शायद पढ़ना लिखना नहीं आता या कम पढ़े हुए हैं, बट ये फिर भी वहां पर बोर्ड लगाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बोला गया है कि ये जो इनका जो बोर्ड वहां पर लगे हुए हैं ना, साइन बोर्ड्स, उनमें इनके एन और एस टर्न रॉन्ग है, यानी कि नॉर्थ की स्पेलिंग शायद ऐसे लिखी है, साउथ की स्पेलिंग ऐसे लिखी हुई है, या एन और एस उल्टे पुल्टे हैं कुछ। इन शॉर्ट इट सिंपली मींस कि यहां पर जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं इनकी शेड के बाहर, वो बिल्कुल ही गड़बड़ लिखे हुए हैं, गड़बड़, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है उनमें, विच शोज कि ये पढ़े लिखे नहीं है लोग। राइट, तो भाई इन लोगों को, शहरी लोगों को जब ये नोटिस करते हैं तो इरिटेट क्यों जाते हैं शेड को देख के? दो रीजन से। पहला रीजन क्या है कि वहां पर देखते हैं शेड का जो पेंट है वो नोटिस करते हैं, वो बहुत ही आर्टलेस है, मतलब टेस्टलेस है, गंदा सा पेंट हो रहा है, भद्दा सा। या दूसरा क्या है कि वहां पर जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं उनमें एन और एस, उनकी स्पेलिंग एरर है, या देयर सम एरोनियस वे इन विच द साइन बोर्ड हैज बीन पुट अप, व्हिच ओनली गोज ऑन टू शो कि अनपढ़ लोग हैं। इस वजह से शहरी लोग इरिटेट हो जाते हैं। आप देखो
ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वॉर्ड्स। अब इन शेड पे क्या मिलता है, पोएट ये बताता है क्या सेल पे बिच रहा है इनमें। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, या तो वाइल्ड बेरीज बिच रही हैं जो कि लकड़ी के क्वार्ट्स में, क्वार्ट्स होता है कंटेनर, हिंदी में बोले तो टोकरा, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, टोकरा। अब यहां पर क्या क्या बेचा जा रहा है इन दुकानों पर, इन दुकानों पर कुछ वाइल्ड बेरीज बेची जा रही हैं, वाइल्ड मतलब जंगली, बेरीज आपको पता ही है, लकड़ी के टोकरों में या कंटेनर्स में। क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वॉट्स, क्रुक नेक्ड, क्रुक होता है बच्चे बेंट, मुड़ा होना, ऐसे गोल्डन कलर के स्क्वॉश, स्क्वॉश ये होता है बच्चा पार्टी, ये होता है स्क्वॉश, ऐसे गोल्डन कलर के स्क्वॉश बेचे जा रहे हैं वहां पर जिनपे सिल्वर वॉट्स हैं, वॉट्स मतलब स्पॉट्स, धब्बे, जिनपे ऐसे सिल्वर कलर के देख रहे हो ना आप, ये बोला जा रहा है कि ऐसे सिल्वर कलर के, सॉरी गोल्डन कलर के स्क्वॉश बेचे जा रहे हैं जहां जिनपे ऐसे सिल्वर कलर के धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, यानी कि जो यहां पर सामान बेचा जा रहा है उनमें भी कुछ कमी बताई गई है, ठीक है। और ब्यूटी रेस्टोरेंट ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या यहां पर एक और चीज नई सेल की जा रही है, क्या कि इस बढ़िया से माउंटेन सीन के बीच में जो शेड बना हुआ है, इसके पीछे जो घर है, वहां पर लोगों को रहने का एक्सपीरियंस दिया जाए, जैसे होम स्टे आजकल हो गए हैं। तो बोला गया है इस जगह पर ब्यूटी रेस्ट, ब्यूटी रेस्ट मतलब इस खूबसूरत ब्यूटी के बीच में थोड़ा सा रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, इस माउंटेन सीन के बीच में, ये भी ऑन सेल वहां पर है। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। अब आखिरी दो लाइन में पोएट बोलता है और डायरेक्टली एड्रेस करता है सिटी फोक्स को कि भाई इतनी सारी चीजें वहां बेची जा रही हैं, वाइल्ड बेरीज मिलती हैं, गोल्डन स्क्वॉश मिलता है, और कुछ नहीं तो वहां पर ब्यूटी रेस्ट भी है, होम स्टे भी है वो एक, लेकिन इसके बावजूद पोएट बोलता है सिटी फोक्स को, यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम सेल्फिश बने रहोगे, ऐसे तुम उस पैसे को स्पेंड नहीं करना चाहोगे, तुम पैसे को जो तुम्हारे पास है शहरी पैसा, वो इन गांव के लोगों को, शेड वाले लोगों को नहीं देना चाहोगे, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, क्रॉसली मतलब होता है एंग्रीली, पोएट बड़े गुस्से से बोलता है भाई तुम इस पैसे को अपने पास ही क्यों रखे हुए हो। और एक तरह से ना सिर्फ ये सवाल पूछता है, रेटरिक सवाल है, इसका आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, वो बोलता है कि तुम इतने सेल्फिशली बिहेव करते हो, उनका सेल्फिश बिहेवियर ना सिटी फोक्स का, इतनी सारी चीजें ऑन सेल होने के बावजूद, उसको हाईलाइट करते हुए बोलता है कि तुम लोग के पास पैसा है लेकिन तुम इतने सेल्फिश हो कि उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हो, एंड यू गो लॉन्ग, और तुम चले जाते हो वहां से इन सब चीजों को नोटिस करे बिना। वो बेचारा वहां पर वेट कर रहा है कि कोई मेरा सामान ले ले, लेकिन कोई सामान नहीं लेता है उससे, इतनी सारी चीजें ऑन सेल हैं उस पे। अगर तुम उसको कभी नोटिस करते हो तो गुस्से में कि यार इसका पेंट इतना भद्दा है, या इसने जो साइन लगाए हैं साइन बोर्ड उनमें स्पेलिंग एरर है, कुछ गड़बड़ है उनमें, ऐसे। क्लियर है क्या ये वाला स्टैंजा भी? जल्दी बताओ प्लीज, एक बारी बता दो प्लीज। वैसे दैट्स एक्सपेक्टेड। आई एम नॉट श्योर कि आपने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया, बट मैंने किया है। और इस पोम को पढ़ने के बाद मेरा जो है ना थोड़ा नजरिया बदला। हम लोग क्या करते थे, कुछ दोस्त हम लोग जा रहे थे एक बारी दिस प्लेस कॉल्ड मसूरी, हम लोग मसूरी जा रहे थे, और रास्ते में हम लोग को एक अमरूद वाला मिला, सॉरी अमरूद वाला नहीं, भुट्टे वाला मिला। भुट्टा समझते हो ना, कॉर्न, दो रोड के किनारे सेक रहा था उसको। वहां पे आसपास ना बहुत ही अनसेफ सा एरिया था वो, लेकिन उसके बीच में वो बैठा हुआ था शाम को, वहां पर आसपास बहुत सारे बंदर थे, किसी तरह उनसे बचा के अपना स्टॉल वो बेच रहा था। हम लोगों ने उससे रोका, पूछा कि कितने रुपए का है भैया भुट्टा, तो ही सेड कि 50 या 60 रुपए का, ऐसे कुछ उसने बताया। हम लोगों ने उसके साथ मोल भाव करा कि भैया नहीं 50-60 का थोड़ी आता है भुट्टा, अरे तो 30 रुपए का आ जाता है, 30 का आता है, 40 का आता है, ऐसे कुछ हमने बोला। तो उसने कहा ठीक है भैया कम दे दो, 10 रुपए 20 रुपए कम दे दो आप। उसने 30 या 40 रुपए का हमारा भुट्टा वो लगा लिया, 30 रुपीज का शायद। तो हम लोग बड़े खुश होते हुए गए कि यार हमने ना वाह 50 रुपए का भुट्टा ना 30 रुपए में ले लिया, मतलब वाह मजा आ गया हमको। 5 हम लोग थे तो पांचों हम लोगों ने भुट्टा खाया और मजे करे, और खूब बड़े फुलफिलिंग फीलिंग हमको आई कि यार क्या बात है यार, हमने इतना सही मोल भाव कर लिया, हमको तो मोल भाव करना आता भी नहीं तब भी। फिर जब मैंने पोम पढ़ी ना, मेरे को रियलाइज हुआ कि वो आदमी बेचारा वहां बैठा होगा कितनी मुश्किल से, बामुश्किल से, उसने बंदर इतने सारे थे आसपास कि अगर हम गेट खोल देना कार का 2 मिनट के लिए, तो फिर मतलब वो गेट खोलते तो शायद बंदर अंदर अटैक कर सकता था, तो हम बड़ी ध्यान से वहां बैठना पड़ रहा था हमको। हमने वहां पर उस बेचारे से 20 रुपए कम में वो भुट्टा लिया। वो अगर हम उसको शायद और बोलते तो 20 रुपए का भी लगा लेता, मतलब 30 की जगह वो 20 का भी लगा लेता। लेकिन मुझे बाद में ऐसा महसूस हुआ कि यार हम इतना खुश हो रहे थे उस अचीवमेंट पे अपने, वो बेचारा वहां किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। हम लोग अगर उसको 50 रुपए दे देते उसके तो क्या चला जाता हमारा, लेकिन हम लोग को इस बात की अकल नहीं थी। हम लोग को तो लगता है यार शहर में ऐसे ही होता है भाई, वो 30 रुपए का मिलता है 30 रुपए का दो। अगर हम लोग 20 रुपए फालतू उसको दे देते तो कौन सा हमारा बड़ा नुकसान हो जाता, उस इंसान की मदद हो जाती। इतनी वो हमसे बता नहीं पाया, मजबूरी की भैया हम
देखो यहाँ बड़ी मुश्किल है, आप क्यों इतना बोलभाव कर रहे हो आप। उसने बोला ठीक है भैया ले जाओ आप। तो आई फेल्ट रियली बैड दैट डे, और उस दिन के बाद से मैंने नियम बना लिया है कि अगर कोई रोड साइड स्टैंड पे मुझे मिलता है तो जो भी वो देता है ना रेट, मैं वो ले लेता हूँ भैया। वो 5 रुपए ऊपर भी दे रहा होता है, 10 रुपए ऊपर भी दे रहा होता है, उससे ज्यादा बेचारे फालतू बोलते ही नहीं है। आप कभी किसी स्टोर में जाओ, जीन्स लेके आओ, 2-3 हजार रुपए की जीन्स आ रही है आज, पिज्जा खाने के लिए जाओ आप, 100-200 रुपए टैक्स लगा देते हैं मेन जो ऑर्डर होता है आपका उसका। एटलीस्ट इनके लिए इतना तो बनता है, 10-20 रुपए आप इनको फालतू दे सकते हो। मेरी सलाह आपको ये है कि अगर मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा, मैंने रियलाइज किया इस फॉर्म को पढ़ने के बाद, मुझे अगर ऐसी कोई स्टोरी पहले बताया था तो शायद मैं पहले ही सीख जाता। आप इस एक्सपीरियंस से मेरे ये सलाह मान लीजिएगा कि आपके साथ कभी ऐसा हो तो प्लीज आप ऐसे मोल भाव ना करें, आप उनको 10-20 रुपए जो फालतू बने वो दे देना, ठीक है। हो सकता है किसी गरीब, किसी ऐसे इंसान का जीवन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए आपके सिर्फ इतनी इसकी वजह से। आगे चलते हैं, चलिए। द हर्ट टू द सीनरी वॉन्ट बी माई कंप्लेंट। पोएट बोलता है ये जो सीनरी है ना, जो दृश्य है खूबसूरत, इसकी ये जो सीनरी थोड़ी स्पॉइल हो रही है उस आर्टलेस पेंट की वजह से, या नॉर्थ साउथ की वजह से, ये जो नॉर्थ टर्न साउथ है मतलब वो गलत साइन बोर्ड्स की वजह से, ये मेरी शिकायत नहीं है, इसके बारे में मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, इस बात का बुरा मुझे नहीं लगा है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, इसकी शिकायत है मुझे। अब ये ट्रस्टिंग सोरो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। शहर वाला आदमी जो है, हम सब लोग एक दूसरे के ऊपर, गांव वाले शहर वाले, हम सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। शहर का जो खाना है वो भी तो गांव से आ रहा है ना, गेहूं वहीं से पिस के आता है ना, गांव में खेती होती है, शहर में तो खेती होती नहीं, ठीक है। तो ट्रस्टिंग सोरो का मतलब है कि गांव वाले आदमी ने सड़क के किनारे एक शेड लगाया, ये भरोसा करा कि मेरा शहर वाला जो आदमी है ना, जो दोस्त है, जो भाई है शहर वाला, वो मुझसे आगे कुछ पैसा खरीदेगा, अब कुछ सामान खरीदेगा और मुझे पैसा देगा, है ना। ये उसने ट्रस्ट करा उन पे, लेकिन इस ट्रस्ट को तोड़ दिया शहर वाले लोगों ने, जिसकी वजह से उसे बड़ी सौरो हुआ, बड़ा तकलीफ हुआ उसको। तो ये जो ट्रस्टिंग सौरो है ना इनका, और व्हाट इज अनसेड जो बोला नहीं जा रहा है, मतलब ये शहर का आदमी जब ऐसे गुजरता जाता है शेड के सामने तो गांव वाला शेड वाला आदमी कंप्लेन नहीं करता, अनसेड है ये, लेकिन ये दुख बहुत है उसको। इसकी शिकायत पोएट कहता है कि मुझे इस बात की शिकायत है कि तुम शहर वाले कहते हो यार इसने मेरा शेड जो लगाया शेड, इसने पेंट खराब कर दिया, इसने सीनरी को स्पॉइल कर दिया, इसने साइन बोर्ड भी गलत लगाया हुआ है, मजा खराब कर रहा है खूबसूरत जगह का ये, है ना। इस बात की शिकायत ये शहरी लोग करते हैं, लेकिन पोएट की असली शिकायत किससे है, इस ट्रस्टिंग सोरो से ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो बोला नहीं जा रहा ना ये, इसका जो ट्रस्टिंग सोरो है, जो दुख इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है शेड वाले गांव वाले के मन में, कि इसको आप मदद नहीं कर रहे शहर वाले, आप इसकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे, उसकी वजह से वो सोरो आ रहा है, ट्रस्ट करने की वजह से सोरो वो महसूस कर रहा है, वो उसकी रियल कंप्लेन है, वो उससे दिक्कत हो रही है पोएट को। हियर फॉर, बिल्कुल मेटाफर है, बिल्कुल मेटाफर है। Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand. क्या मतलब है इन तीनों लाइंस का, ध्यान से देखना। फार फ्रॉम सिटी, अब ये एक तरह से नजरिए से देखेगा इसका, इस नजरिए से देखेगा इसको, जैसे कि एक रोड साइड स्टैंड वाला बोल रहा है शहर के लोगों से, क्या कि हम यहाँ शहर से दूर अपना रोड साइड स्टैंड एक लगाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और शहर से कुछ पैसा एक्सपेक्ट करते हैं, शहर के लोगों से सिटी मनी जो होती है ना उसको एक्सपेक्ट करते हैं, टू फील इन हैंड, ताकि हम भी थोड़ा सा पैसा महसूस कर सके हाथ में, ताकि हम भी थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकें, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, ताकि हमारा जो बीइंग यहाँ पर क्या है, लाइफस्टाइल मान लो, ताकि उससे हमारा बीइंग लाइफस्टाइल जो है थोड़ा इंप्रूव हो जाए, ये समझना। हाँ, लिटरल जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट उस पे मत जाना, बस इतना समझ लेना इन वर्ड्स की हेल्प से कि ये जो है ना रोड साइड स्टैंड वाली एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कुछ पैसा हमारे हाथ में आएगा और उससे हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाते हैं वो। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. बहुत ही गहरी बात बोली है पोएट ने, ध्यान से सुनना। आई एम नॉट श्योर आपको शायद बोरिंग लग रहा हो ये थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इस गांव वाले की जगह होते ना तो आपको ये बोरिंग लगता, तब आपको लगता है यार हमारे दिल की बात बोल रहा है पोएट, समझिएगा थोड़ी देर के लिए एक बार जरा उसको। एनीवे, तो ये सेज कि भाई हम लोगों से जो थोड़ा सा पैसा हम हाथ में महसूस कर लें ताकि हम भी वो जीवन बिता लें, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, वो जीवन जो चलचित्र में, जो चलती पिक्चरों में प्रॉमिस किया जाता है। मूविंग पिक्चर्स मतलब जो मूवीज में प्रॉमिस किया जाता है ना लाइफ, कैसा लाइफ, एक बहुत ही बढ़िया जीवन, बढ़िया सब कुछ अच्छा है जहां पर, ऐसा लाइफस्टाइल है ना जो कि पिक्चर्स में, मूवीज में प्रॉमिस किया जाता है, वो वाला जो लाइफस्टाइल है वो हमको मिले, इस वजह से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, सम मनी, सिटी मनी टू फील इन हैंड, ताकि हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो और हमको वो लाइफस्टाइल मिले जो मूवीज में प्रॉमिस किया जाता है, जो कि पार्टी इन पावर, वो पार्टी जो कि पावर में है ना, जिसकी सरकार बनी हुई है पार्टी की, इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, मतलब वो लाइफस्टाइल जो हमको पार्टी इन पावर हम लोगों को दे नहीं रही है। अगर थोड़ा सा पैसा तुम लोग दे दोगे, हमारा सामान खरीद लोगे, तो वो लाइफस्टाइल शायद हम जी लें। कीपिंग फ्रॉम अस मतलब इज कीपिंग फ्रॉम अस का क्या मतलब बताऊं आपको, इट इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस इज नॉट गिविंग, मान लो, हाँ, नॉट गिविंग, जो पार्टी इन पावर है, गवर्नमेंट नॉट गिविंग द प्रॉमिस्ड लाइफस्टाइल, वो प्रॉमिस, अब ये हाईलाइट करता है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि सब नहीं होते लेकिन कुछ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का जो सिचुएशन है ना, उसको हाईलाइट करता है ये वाला पॉइंट। क्या कि ऐसे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि स्टार्टिंग में जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, जिस टाइम वोट मांगने आते हैं, तो प्रॉमिस तो कर देते हैं, लेकिन बाद में वो उन प्रॉमिस से मुंह मोड़ लेते हैं, उन प्रॉमिस को अवॉइड करते हैं, उन प्रॉमिस से देते ही नहीं किसको, जो जो बनता है ना इन लोगों का, जो प्रॉमिस इन्होंने किया था, वो प्रॉमिस पूरा नहीं करते। ठीक है, तो बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी इसमें। पोएट क्या बोलता है कि भाई, पोएट सबसे पहले बोलता है कि मेरी शिकायत सीनरी खराब करने से नहीं है, ये जो शायद रोड साइड स्टैंड सीनरी को खराब कर रहा है थोड़ा सा, इस बात से मेरी शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत तो शहर के लोगों से इस बात पे है कि तुम उनका भरोसा तोड़ रहे हो, और इस बात की वजह से बहुत दुखी हैं, शोरों में है, दर्द में है। ठीक है, उसके बाद सिटी फोक बोलता है कि हम लोगों ने रोड साइड स्टैंड लगाया है ताकि कुछ पैसा हमारे हाथ में आ सके और हम भी अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इंप्रूव कर सके, कुछ कुछ ऐसा लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर सके जैसे मूवीज में प्रॉमिस किया जाता है, जो कि पार्टी इन पावर, जो कि गवर्नमेंट में पार्टी है, वो हम लोगों को नहीं दे रही है। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा पैसा चाहते हैं, इसलिए हम रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। Moving on. It is in news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore. क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, अब ये भी गहरी बात है। न्यूज में ऐसी खबर है, अब पोएट बोलता है न्यूज में ऐसी खबर है कि ये जो पिटिफुल किन, किन होता है बच्चे, फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अब यहां पर पिटिफुल किन का मतलब है कि ये जो पिटिफुल मतलब होता है जिसपे दया है, तरस आए, ठीक है, जिसपे तरस आए, जिसपे सिंपैथेटिक बोल दो। अब इन दोनों का मतलब कलेक्टिवली आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इन दोनों का मतलब अगर देखूं कलेक्टिव तो क्या हो जाएगा, दीज विलेज फोक्स। हाँ, ये जो विलेज फोक्स की बात हो रही है यहाँ, जो गांव के लोग हैं जिन्होंने शेड लगाया, उनकी बात हो रही है कि खबर में ऐसी बात है कि ये जो गांव के लोग हैं ना, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड, इनको खरीद लिया जाएगा। बॉट आउट मतलब यानी कि इनकी जमीन जो है ना, उसके लिए इनको कुछ पैसा देके इनको खरीद लिया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और फिर को इकट्ठा करा जाएगा, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, और इनको ऐसी जगह रीसेटल कर देंगे। बेसिकली आपने देखा है ना, जमीन एक्वायर होती है कई बार कई जगह, तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि भाई इन लोगों की जमीन ले ली जाएगी पैसा देके इनको कुछ, और इनको प्रॉमिस किया जाएगा कि तुमको हम ऐसी जगह बसाएंगे, ऐसे विलेजेस में बसाएंगे जहां बराबर में थिएटर होगा, स्टोर होगा, जहां सारी अम्यूनिटीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट टू थिएटर एंड स्टोर का मतलब है नेक्स्ट अ प्लेस विद ऑल अम्यूनिटीज, एक ऐसी जगह पर तुमको हम बसा देंगे जहां पर सारी सुख सुविधाएं होंगी, जहां पर सारा ऐशो आराम होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो न्यूज में पोएट बोलता है कि न्यूज में आजकल ये बातचीत है कि भैया ये जो विलेज के लोग हैं ना, इनको खरीद लिया जाएगा, इनकी जमीन खरीद ली जाएगी एक सूटेबल पैसा देके इनको, और इनको इकट्ठा करके एक नई जगह रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, रीसेटल कर दिया जाएगा, जहां पे सारी सुविधाएं होंगी, where they won't have to think for themselves anymore, जहां पर इनको अपने लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक ये गांव के लोग अपने आप अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे, अपने आप ये बहुत सारी चीजें कर रहे थे, एक्टिव थे बिल्कुल अभी तक, लेकिन अब नई जगह जहां इनको बसाया जाएगा ना, वहां इनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इनकी जो सेंसेस है ना, उनको एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, while greedy good doers and beneficent beasts of prey, लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में आती है एग्जाम में। ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी मतलब लालची, खुद ही मतलब समझ में आ जाएगा आपको, गुड डूअर मतलब अच्छा करने वाले, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे होते हैं ये, इसको बीस्ट ऑफ प्रे बोला जाता है, ऐसे जंगली जानवर, बीस्ट मतलब एनिमल, प्रे मतलब शिकार, जो जानवर शिकार करते हैं, तो शिकार करने वाले जानवर। देखो क्या बढ़िया बात बोली है पोएट ने,
ठीक है। बेनिफिशिएंट मतलब जो किसी का फायदा करें, ठीक है, किसी के लिए हेल्प, किसी को हेल्प करें, हेल्पफुल मान लो बल्कि, हाँ। अरे यार, जो किसी की मदद करे, अच्छा सोचे किसी का। बोला है ये लालची, अच्छा करने वाले और किसी की मदद करने वाले शिकारी जानवर स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, ये इनके चारों तरफ इकट्ठा होते हैं। स्वार्म मतलब गैदर करना, इकट्ठा होना। ये इनके लोगों के, गांव के लोगों के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और इनको कुछ बेनिफिट्स देते हैं दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, जो कि बड़े कैलकुलेटेड होते हैं। और उसका पर्पस क्या होता है? टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स। आउट ऑफ देयर विट्स मतलब टू मेक देम सो कंफर्टेबल, ये लिख ही देता हूं मैं, टू मेक देम habitual of comfort and facilities। इनका क्या पर्पस होता है? स्वॉर्म जैसे ये, हाँ, मधुमक्खी ऐसे इकट्ठा होती हैं, स्वॉर्म देखना, बोलता है कि भाई ये इनको बेनिफिट देने के लिए इनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, ये बेनिफिट अच्छा करने वाले, हाँ, बीस्ट्स ऑफ प्रे, शिकारी लोग, दैट आर कैलकुलेटेड। उसका पर्पस क्या होता है? क्यों देते हैं बेनिफिट्स इनको, क्यों एनफोर्स करते हैं बेनिफिट्स? टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स। सूद मतलब, टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब है कि भाई इन लोगों को ऐसी आदत डाल दें कि ये अपने होश में न रहे। आउट ऑफ देयर विट्स मतलब आउट ऑफ देयर सेंसेस, मतलब इनको कंफर्ट की, ऐशो आराम की ऐसी आदत डाल दें कि अब ये लोग कुछ सोच ही ना पाए और इनका फिर एक्सप्लॉइटेशन कर सकें। And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy they sleeping at night the ancient way. Or by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy they sleeping at night the ancient way. अब इन दोनों लाइंस का क्या सेंस है? मतलब है कि गांव वाले जो होते हैं ना, ये मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, फिर टाइम से सो जाते हैं बढ़िया आराम से, फिर सुबह उठते हैं, यही साइकिल चालू होता है। गांव का आदमी बड़ा मेहनती होता है और उसको बहुत ही बढ़िया नींद आती है, ठीक है, पुराने तरीके से चलता रहा है सिस्टम। लेकिन ये जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे यहां पर बोले गए हैं, ये इन गांव वाले लोगों को ऐसे सुख सुविधा की आदत डालना चाहते हैं कि जो इनका सिस्टम है ना, लाइफस्टाइल है, ये मेहनत वाला सिस्टम जो ये खत्म हो जाए, और इनकी जो पुराने तरीके की नींद है, जो ये बढ़िया मेहनत करने वाली नींद लेते हैं, वो खत्म हो जाए बेसिकली, ये सो ही ना पाए उस तरीके से। अब दे आर टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, बेसिकली उनको सिखाते हैं सोना, लेकिन खुद ब खुद इस बढ़िया नींद उनको सिखा रहे हैं लोगों को, शहर के लोगों को, सॉरी गांव के लोगों को सिखा रहे हैं लोग कि कैसे सोना है। और इस बात को सिखा के उन लोगों का जिनका लाइफस्टाइल ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, जो कि बहुत बढ़िया सो रहे हैं बहुत मेहनत करके, उन लोगों को नया तरीका सिखा रहे हैं सोने का, और इस पूरी जंजाल को बुन के अपने आप मस्ती सो रहे हैं, अपने आप बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं। इन शॉर्ट इन दोनों लाइंस का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो लाइफस्टाइल इनका था गांव के लोगों का, उस लाइफस्टाइल को स्पॉइल कर रहे हैं ताकि उनको एक्सप्लॉइट कर सकें। इतना समझ लो, पूरे स्टैंजा का थीम यही है कि जो हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं ना, वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं सीधे साधे लोगों को, ठीक है। इट इज इन न्यूज एट ऑल दीस पिटिफुल किन, क्या मतलब है एक बार बता दूं दोबारा से शॉर्ट में पूरे स्टैंजा का, कि खबर न्यूज में ये है कि इन लोगों को, गांव के लोगों को, इनकी जमीन खरीद ली जाएगी और इनको रीसेटल कर दिया जाएगा ऐसी जगह जहां बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी, और इनके आसपास जो ये गुड डूअर्स, लालची, अच्छा करने वाले लोग हैं, और जो शिकार करने वाले लोग हैं, जो शिकार करने वाला अच्छे बनते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो कुछ ऐसे बेनिफिट्स एनफोर्स कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग का लाइफस्टाइल कंप्लीटली स्पॉइल हो जाएगा। जैसे अभी तक ट्रेडिशनल तरीके से जीते हैं अच्छा तरीके से, वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्सप्लॉइट कर पाएंगे इनको, जिसकी वजह से ये गुड डूअर्स ये इनको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट स्टैंजा। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। अब पोएट बोलता है कई बारी मैं हार्डली बर्दाश्त कर पाता हूं, बेयर मतलब बर्दाश्त कर पाना, कि मैं बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता हूं ये बात, क्या? द थॉट ऑफ सच चाइल्डिश लॉन्गिंग। चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब एक बच्चे की तरह एक नैव डिजायर, लॉन्गिंग मतलब होता है डिजायर, चाइल्डिश मतलब बचकाना। तो बोलता है ये जो इनकी बचकाना इच्छा है ना, ये कि शहरी लोग आए हमसे और हमसे कुछ सामान खरीद लें, ये इन वेन है, ये वर्थलेस है, ये वेस्ट है,
मुझे तो कई बार समझ नहीं आता। पोएट बोलता है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता कि गांव के लोग जो हैं ये इतनी बचकानी इच्छा क्यों रखते हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट है, उनसे उम्मीद ही क्यों रखते हैं शहर के लोगों से। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। वाह, द सैडनेस दैट लर्क्स, लर्क्स मतलब होता है बच्चे वेट इन हाइडिंग, हाइड करते हुए वेट करना। अब बोला है कि ये जो शेड के लोग हैं ना जो कि ऐसे खड़े रहते हैं इंतजार में पूरे दिन, और इस इंतजार के बावजूद भी उनको कुछ मिलता नहीं है, वो सैडनेस उसकी वजह से जो आती है, फिर पूरे दिन वेट करते हैं बेचारे, फिर वहां पर खड़े खड़े सैड हो जाते हैं। वो सैडनेस जो उनको मिलती है, जो कि वहां लर्क कर रही होती है, छुपी खड़ी होती है नियर द ओपन विंडो देयर, जो खुली विंडो के बाहर, सैडनेस को छिपा हुआ बोला है, पर्सोनिफाई कर दिया सैडनेस को, कि जो सैडनेस है ना जो लर्क करती है, जो वेट कर रही है इस विंडो पे शेड की, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो कि पूरे दिन वहां इंतजार करती है ओपन प्रेयर में, और भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि कोई तो आ जाए, मेरा सामान कोई तो ले ले। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, किस चीज के लिए प्रे करती है? फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील मतलब वो जो आवाज आती है ना ब्रेक लगाने की, वो ब्रेक लगाने की आवाज में पूरे दिन प्रेयर करती रहती है कि कोई तो आके ब्रेक लगा दे, कोई तो यहां पर मेरी मदद कर दे। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, वो साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार आ जाए एक बार, मुझे इस चीज के लिए प्रार्थना करती रहती है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, और एक हजारों सेल्फिश कार्स बोला है, यहां पर सेल्फिश कार्स बोला है, अगेन ट्रांसफर्ड एपिथेट है, कार को सेल्फिश बोल दिया है। हजारों सेल्फिश कार्स जो वहां से पास करती हैं, सेल्फिश कार्स क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो सेल्फिश हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, और कोई एक वहां पर रुकता है क्या करने के लिए? ये इंक्वायर करने के लिए कि प्राइसेस क्या है भाई, कितने का है ये सामान, ऐसे। एंड वन डिड स्टॉप, और एक और महान रुकता है, वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, ओनली टू प्लाउ अप ग्रास मतलब टर्न अपसाइड डाउन, जो घास वहां पर है ना उसको उल्टा पुल्टा करने के लिए, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। और एक और महान आदमी रुकता है, मतलब हजारों कार्स में से स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब ये बहुत इच्छा प्रार्थना कर रहा है कि कोई कार ब्रेक लगा ले, मेरा सामान ले ले, वो उनमें से एक रुका। तो क्यों रुका? कार्स एट पास, या तो ये पूछने के लिए कितने रुपए का सामान है तुम्हारा, जो है कितने का सामान है बताना भैया। दूसरा देखो, एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लाउ ग्रास एंड यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और एक और रुका, वो क्यों रुका भाई? कि इस यार्ड में अपनी कार को वापस मोड़ने के लिए, बेसिकली शायद उसने गलत रास्ता ले लिया तो वो मुड़ा है वहां पर और इस मोड़ने में भी उसने इस रोड साइड शेड वाले के जो घास है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया है, उसको उल्टा पुल्टा कर दिया है। एक और आया, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, ठीक है, और एक और आया जिसने ये पूछा कि रास्ता कहां जाता है भैया, ये रास्ता बता दो जरा कहां जाता है हमको। सोचो वो आदमी जो पूरे दिन इंतजार कर रहा है कि मेरा कोई फल ले ले, उससे कोई आके पूछ रहा है कि रास्ता कहां जाता है, कोई उसकी यार्ड में कार को घुमा रहा है, कोई पूछ रहा है अच्छा सामान कितने का है, 100 रुपए का, नहीं नहीं रहने दो यार बहुत महंगा है। एंड अनदर, और एक और महान जो सबसे ऊपर है वो कौन है? एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, गैलन होती है एक यूनिट ऑफ वेट जो कि यूज की जाती है बाहर की कंट्रीज में, जैसे केजी होता है ऐसे ही होता है। और एक और महान रुका ये पूछने के लिए कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या ये उसको थोड़ा पेट्रोल बेच सकते हैं, क्या पेट्रोल है क्या भैया आपके पास? They couldn't this crossly, they had none, didn't it see? पोएट गुस्से में आता है इस बात पे, गुस्से में बोलता है नहीं भैया, they couldn't, angrily, crossly मतलब angrily, पोएट गुस्से में बोलता है नहीं भाई, नहीं है उसके पास। They had none, didn't it see? नहीं दिख रहा उसके पास, तुझे देखा नहीं क्या तूने वहां पे उसकी शॉप पे रखा हुआ है क्या पेट्रोल? ये बेसिकली बोलता है पोएट इनको गुस्से में आके आखिरकार। और इसके साथ आपका आता है फाइनल पार्ट। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा लेंदी है ये पोएम, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको समझना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल ही आ रहा है। Last part, last stanza. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Country money, जो money circulate कर रही है basically इनके पास, money that rural folks have, जो गांव के लोगों के पास है, वो पैसा जो है ना, the country scale of gain मतलब जो country इन कंट्री मनी, गांव में जो पैसा है और वहां पर जो स्केल ऑफ गेन है, मतलब वहां पे जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, वहां पर जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। रिक्विजिट मतलब मिनिमम, उससे उनका गुजारा, जो मिनिमम पैसा चाहिए स्पिरिट को लिफ्ट करने के लिए, एक लाइफस्टाइल को लिफ्ट करने के लिए, वो नहीं हो पाता है। क्या बोला इन दो लाइंस में, ध्यान से देखना। बोला है कि जो कंट्री मनी है, कंट्री मनी मतलब जो पैसा इन रूरल फोक्स के पास है, कंट्री मतलब रूरल, गांव, जो गांव के लोगों के पास पैसा है और वहां पर जो स्केल ऑफ गेन है, वहां पर जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से जो मिनिमम अमाउंट चाहिए पैसा
स्पिरिट को लिफ्ट करने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए हैज नेवर बीन फाउंड, वो नहीं मिला है। मतलब गांव के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे से अपना गुजारा कर सकें। सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, या फिर पोएट बोलता है ऐसी आवाज आ रही है कंट्री से, ऐसा मैसेज कन्वे कर रहा है रूरल एरिया कि भाई हमारे पास पैसा काफी नहीं है, ऐसी शिकायत उनकी तरफ से आ रही है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब पोएट थोड़ा गुस्से में है, एनॉयड है, और वो बोलता है कि मैं आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मैं ये इमेजिन कर सकता हूं कि कितना बड़ा रिलीफ होगा कि इन लोगों को एक ही झटके में एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन पुट कर दिया जाए। एक तरह से गुस्से में है पोएट, ये बोल रहा है कि मुझे शायद लगता है कि इन लोगों की कोई मदद तो कर नहीं रहा, तो एक झटके में इनको खत्म ही कर दो ना। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन मतलब सेंसेस, और पोएट बोलता है फिर अगले दिन जब मुझे होश आएगा, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। पोएट बोलता है अगले दिन जब मुझे होश आएगा ऐसा कृत्य करने के बाद, तो मैं हैरत मानता हूं, मैं डाउट करता हूं, मैं आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे पास आओ और मुझे जेंटली, बड़े सॉफ्टली मेरी तकलीफ से भी आजादी दे दो। इन अ वे पोएट ये बोलता है यहां पर कि भैया इनकी मदद कर दो गांव वालों की, और अगर नहीं कर सकते तो इनको कम से कम एक ही झटके में खत्म कर दो। मतलब मुझे कितना रिलीफ मिलेगा कि इनको एक ही झटके में खत्म कर दूं, और जब मुझे होश आए अगले दिन मैंने क्या कर दिया है, तब मुझे आके आप खत्म कर देना। इन अ वे ये बोलता है वह, ठीक है। तो लास्ट स्टैंजा अगेन हाईलाइट करती है इस बात को कि ये गांव के लोगों के पास जो पैसा है वो काफी नहीं है, रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट वहां पर नहीं मिला है इतने पैसे में, और ऐसी शिकायत ये कर रहे हैं। बोलता है इन लाइंस में, आखिरी लाइंस में वो एक तरह से एक सोल्यूशन प्रपोज कर रहा है, खत्म हो गया यहां पर, एक सोल्यूशन प्रपोज कर रहा है क्या, कि बहुत ही बड़ा रिलीफ होगा, इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही झटके में आउट ऑफ देयर पेन, इनको इनके दर्द तकलीफ से आजादी एक ही झटके में दे दी जाए। कैसे? खत्म कर दिया जाए इनको, मतलब बहुत ही अग्रेसिव मेजर सजेस्ट कर रहा है यहां पर। और फिर नेक्स्ट डे जब मुझे होश आएगा ना करने के बाद कि मैंने क्या कर दिया इन लोगों के साथ, तब मैं आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मुझे बड़ा आनंद, मतलब मैं हैरत मानता हूं इस बात पे कि आप मेरे पास आए और मुझे जेंटली मतलब आराम से, सॉफ्टली आउट ऑफ माई पेन, मेरे जो दर्द है उससे भी आजादी दिला दें, यानी कि मुझे भी खत्म कर दें आप लोग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आई अंडरस्टैंड थोड़ा डिफिकल्ट ये था, इसके डिफिकल्ट जो समरी मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दी है, देख लीजिएगा एक बारी, कुछ इसके क्वेश्चंस हैं वो एक बारी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो लास्ट ईयर आए हुए हैं वो क्वेश्चन। Sometimes I feel I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. ये वाला जो stanza है, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in open prayer for squeal of brakes, the sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plow up grass, using the yard back to turn around, and another to ask the way to where it was bound. ये वाला जो stanza है इसका, select the option that has the same literary device as the sadness that lurks near the open window there. The sadness that lurks near the open window there, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, पहले तो ये पहचानो, और फिर वो इन चारों में से किस में यूज हुआ है ये आप लोगों को बताना है। बताइए एक बारी, sadness that lurks near the open window, फटाफट से बताओ। Lucy moved across the room like a warship sailing into battle. Art washes away from the soul the dust of everything life. The water wraith was shrieking. wraith होता है बच्चे, water wraith बेसिकली वाटर का एक तरह का घोस्ट होता है, जिसको ऐसा माना जाता है अगर कोई देख ले तो वो मर जाता है। The pen is mightier than the sword. बताइए जल्दी से कौन सा आपको लगता है, पहले तो इसमें आइडेंटिफाई करो, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है। सैडनेस लर्क्स, सैडनेस वेट कर रही है वो विंडो ओपन के, यानी कि यहां पर क्या यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन मान सकते हो, पर्सोनिफिकेशन है यहां पर, पर्सोनिफिकेशन यहां पर क्लियरली है। अब पर्सोनिफिकेशन किसमें और यूज हुआ है, तो लूसी वाले मूव्ड अक्रॉस, ये तो लड़की की बात हो रही है, तो ये तो नहीं है पर्सोनिफिकेशन। आर्ट वॉशेज अवे, ये है वॉशेज अवे फ्रॉम द सोल द डस्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, आर्ट वॉश करता है सोल से डस्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, आर्ट को वॉश करते हुए बोला है, तो इसलिए ऑप्शन बी। अरे रे 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 रे, ऑप्शन डी कुछ लोगों ने बोला है। द पेन इज माइटियर इन द स्वॉर्ड, पेन जो है वो माइटी है स्वॉर्ड से भी ज्यादा, पावरफुल है स्वॉर्ड से भी ज्यादा, ये भी हो सकता है क्योंकि अच्छा आप लोग बोल रहे हैं पेन को माइटी बोला है इसलिए। ठीक है, देखो ये भी वैलिड है, लेट मी, मैं इसको एक बारी चेक कर लूंगा, बट मुझे लगता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बट देन अगेन एक वैलिड एक्सेप्शन है, एक बारी देखते हैं इसको, हो सकता है इसमें कई बार बोर्ड इनकरेक्ट पुटअप कर देता है, कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे इनकरेक्ट पुटअप कर दिया। आगे चलते हैं, खैर एनीवे, दे प्रेड फॉर द स्टॉपिंग ऑफ द कार, व्हेन वन कार फाइनली स्टॉप्ड इट ब्रॉट डैश टू द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड।
वो प्रे करते हैं कार की स्टॉप करने के लिए। जब एक कार फाइनली रुकी, इट ब्रॉट डैश टू द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड। क्या लेके आई वो? जब एक कार फाइनली रुकी तो हेल्प लेके आया, हैप्पीनेस लेके आया, डिसअपॉइंटमेंट लेके आया, कैश फ्लो लेके आया। क्या लेके आया? जल्दी से बताओ। आपकी पोएट्री से जो क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड में, वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना आप। इसलिए 5 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना थोड़े ट्रिकी होते हैं पोएट्री से। प्रॉस आप आराम से हैंडल कर सकते हो, लेकिन पोएट्री जो है डीपर इंटरप्रिटेशंस पे रिवॉल्व करती है, तो इट हैज टू बी टैकल्ड वेल। ध्यान रखना इस बात का। बी वेरी केयरफुल विद द पोएट्री सेक्शन इज माय एडवाइस टू यू फोक्स। ओके, क्या लेके आता है भाई? इट ब्रॉट डिसअपॉइंटमेंट, निराशा लेके आता है ना। रुका लेकिन रास्ता पूछ लिया, पेट्रोल पूछ रहा है, ऐसा भी है। बहुत बढ़िया, नाइस। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वन इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन से क्या इन्फरेंस आप ड्रॉ आउट कर सकते हैं? बोला ना पोएट ने चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, उस वाली लाइन से क्या इन्फरेंस ड्रॉ आउट कर सकते हैं आप? चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, इन अ वे इसका मतलब सा पूछ लिया आपसे, उसका मतलब बता दो बस चाहे तो। क्या आप इन्फर कर सकते हैं उससे, ये बता दो। चाइल्डिश मतलब अनरियलिस्टिक होप, या है ना, अनरियलिस्टिक होप या नाइव एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रूरल फोक्स, कि गांव वाले लोग उनसे आके उनकी सॉरी शहर वाले लोग उनकी आके मदद करेंगे। ये जो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। पोएट इसको बोलता है नाइव डिजायर है या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ये। ठीक है, बेतुकी इच्छा है, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम द लाइन चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। लेकिन इसे इंफरेंस क्या ड्रॉ आउट करते हो, कंक्लूजन क्या ड्रॉ आउट करते हो? कंक्लूजन यह ड्रॉ आउट कर सकते हैं कि पोएट बोलता है दैट द रूरल फोक्स हैव दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सिटी people that they would buy some products from them, but they never get it, but they never do it. कभी भी ऐसा नहीं करते हैं ये। therefore it is a unrealistic hope, therefore this is a naive expectation on their part, ऐसा बोलता है पोएट। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। आपको एक सेंटेंस पूछा है पूरा करने के लिए। द इमोशन ऑफ द पोएट रिफ्लेक्टेड इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज। पोएट का क्या इमोशन है इस एक्सट्रैक्ट में? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कमान 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 कमान। इट्स अ फेक, फेक नहीं बच्चे, फेक थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होगा। फेक एक्सपेक्टेशन नहीं है, अनरियलिस्टिक है, नएव है। अगले 20 से 25 मिनट में हम रैप अप कर लेंगे क्लास को, ठीक है? क्योंकि एक छोटी सी पोम हो रहा है, वो हम फटाफट से वाइंड अप कर लेंगे। क्या है? एंग्री है, एनॉयड है, इरिटेटेड है, कुछ भी बोल सकते हो। सैडनेस के साथ साथ एंगर तो आना ही चाहिए, देखो, ठीक है? क्रॉसली वर्ड यूज किया कई बारी उसने, विच शोज कि यहां पर जैसे देखो ना ये, हाँ हाँ, मतलब इसमें वो वाली लाइन काट दी इन्होंने, बढ़िया है तो वही ना। तो इसमें एंगर वाला एक्सप्रेशन जरूर है। एनॉयड भी बोल सकते हो, सैड एंड एंग्री भी बोल सकते हो, दोनों साथ में बोल सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन सेल्फिश कार सजेस्ट्स। सेल्फिश कार वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या सजेस्ट करता है? सेल्फिश कार वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या सजेस्ट करता है? जल्दी बताओ। सेल्फिश कार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन फोक्स। आई रियली अप्रिशिएट जो सब लोग यहाँ पर हैं। इस टू सिट थ्रू दिस पोम इज अ टास्क, आई अंडरस्टैंड दैट। इस पोम को पूरा समझना, क्योंकि बहुत ही लंबी पोम है, 5 स्टैंजा, लगभग हर स्टैंजा में 8-9 लाइन है। तो या दिस इज द लॉन्गेस्ट पोम ऑफ ग्रेड 12। ऑफ कोर्स इसको समझना और इसको टू सिट थ्रू इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट आपने किया है, सो शाबाशी आप लोगों को। एंड आई होप आप समझे भी हो इसका मतलब। बट यहाँ पर बताओ, हाँ, सेल्फिश कार सजेस्ट सेल्फिश पीपल, सेल्फिश सिटी पीपल ये बोलो, हु कम इन देयर कार्स एंड स्पीड राइट इन फ्रंट ऑफ द शेड। तो सेल्फिश सिटी फोक्स बेसिकली जो बिल्कुल मदद नहीं करते गांव के लोगों की, ये भी बता सकते हो, ठीक है? सेल्फिश सिटी फोक्स जो अपनी कार्स में बैठे हुए हैं। बेस्ड ऑन द राइम स्कीम एविडेंट इन द लास्ट 2 लाइंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, व्हिच वर्ड वुड राइम विद द लास्ट लाइन? लास्ट लाइन के साथ कौन सा वर्ड राइम करेगा? लास्ट लाइन है बच्चा पार्टी, ये बताइए इनमें से कौन सा वर्ड राइम करेगा उसके साथ, ठीक है? ये वर्ड देख लिया आपने, लाइन ये। अब बताइए कौन सा वर्ड राइम कर रहा है? ब्रास, रिप्लाई या साउंड? जल्दी बताओ इनमें से कौन सा वर्ड राइम करेगा? They are selfish city people who are not helpful या who have no intention to help the rural folks, ठीक है? ये बोल दो आप। आगे बताइए, आगे बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, करेक्ट आंसर क्या है भाई? देखो यहां पर क्या है, बाउंड है, ये वाला वर्ड है, ये वाला वर्ड है ना यहां पर। तो इससे राइम क्या करता है? ये वर्ड राइम करता है, तो साउंड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात, ठीक है? लास्ट पोएम लेडीज एंड जेंटलमैन,